नमस्ते। आज हम कुछ ऐसी सच्ची डरावनी कहानियों की बात करेंगे जहां रोजमर्रा की जिंदगी अचानक एक बुरे सपने में बदल जाती है। ये वो किस्से हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि डर असल में हमसे ज्यादा दूर नहीं होता। कभी कभी तो ठीक वहीं होता है जहां हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा महफूज हैं। तो सवाल ये उठता है कि नॉर्मल और डरावने के बीच की जो लाइन है वो आखिर कितनी पतली होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पल में सब कुछ ठीक लगे और अगले ही पल एक अनजाना खौफ सामने आ जाए? चलिए, इन कहानियों में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पहले हिस्से का नाम है सुरक्षित जगहों में प्रेत। मतलब ये कहानियां उन जगहों के बारे में है जिन्हें हम अपना किला समझते हैं, अपना घर, अपना कमरा। ये वो खौफ है जो तब पैदा होता है जब हमें पता चलता है कि हमारी ये सुरक्षा सिर्फ एक वहम थी। तो पहली कहानी है एक बच्चे की। जरा सोचिए, आधी रात को आंख खुलती है और बिस्तर के ठीक पास उसकी माँ खड़ी है। वो मुस्कुराकर हाथ हिलाती है और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर अलमारी में छिप जाती है। बच्चे को लगा होगा शायद कोई खेल चल रहा है। लेकिन अगली सुबह जब बच्चा अपनी माँ से पूछता है, आप रात में मेरी अलमारी में क्यों छिप गई थीं? तो माँ का जवाब सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। माँ कहती है, क्या मतलब, मैं तो रात में तुम्हारे कमरे में आई ही नहीं। अब सवाल ये है कि अगर वो माँ नहीं थी तो फिर रात में अलमारी में कौन छिपा था? ये खौफ और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब वो हमारे घर के अंदर नहीं बल्कि ठीक बाहर हमारी नजरों के सामने हो। अगली कहानी दो दोस्तों की है जो अभी अभी एक नए घर में रहने आए हैं और उनके घर के ठीक सामने एक पुराना वीरान पड़ा घर है। एक शाम दोनों दोस्त बाहर बैठे थे, तभी उनमें से एक की नजर उस वीरान घर की ऊपर वाली खिड़की कर पड़ती है। वहां कोई था, एक चेहरा जो सीधा उन्हीं की तरफ घूर रहा था। वो अपने दोस्त को बताता है, लेकिन जैसे ही दूसरा दोस्त उधर देखता है वो चेहरा गायब हो जाता है। अब हिम्मत जुटाकर दोनों दोस्त उस वीरान घर के अंदर जाते हैं। सब कुछ खाली, धूल से भरा हुआ, लेकिन तभी उन्हें ऊपर से तेज भारी कदमों की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों की तरफ, उनकी ही तरफ भाग रहा हो। वो दोनों डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं। एक बात तो साफ थी, वो उस घर में अकेले नहीं थे। अब डर के अगले लेवल पर चलते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है दहलीज पर शिकारी। इन कहानियों में खतरा सिर्फ महसूस नहीं होता, वो सच में सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने ऑनलाइन एक ऐड देखा और कार खरीदने के लिए शहर से दूर एक घर में पहुंच गया। ऊपर से तो ये एक नॉर्मल डील लग रही थी, लेकिन असल में ये सौदा कुछ और ही था। यहाँ खतरे की घंटियां एक एक करके बजना शुरू होती हैं। वो घर पहुंचता है पर वहां कोई कार नहीं होती। वो दरवाजा खटखटाता है, कोई जवाब नहीं आता। फिर वो बेचने वाले को फोन लगाता है और फोन घर के अंदर बजने लगता है। और फिर जब वो खिड़की से अंदर झांकता है तो उसे एक अजीब सी बिना हिले डुले खड़ी एक परछाई दिखती है। और इसके बाद जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो परछाई किसी जिंदा इंसान की नहीं थी, बल्कि वो एक स्टफ किया हुआ इंसानी शरीर था। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो कार खरीदने नहीं बल्कि एक जाल में फंसने आया है। बस फिर क्या था, वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। अगली कहानी पर आते हैं। एक आदमी अपने अंकल के फार्म हाउस पर रुका है और बाहर जोरदार तूफान आया हुआ है। बिजली कड़क रही है, तेज बारिश, मतलब ऐसी रात जब कोई भी बाहर कदम नहीं रखना चाहेगा। रात गहराती जा रही है और उसे बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। हर बार जब बिजली चमकती है तो किसी मेटल के टकराने जैसी आवाज आती है। पहले आवाज दूर से आती है, फिर थोड़ी पास, और फिर ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की के ठीक बाहर खड़ा है। और फिर अचानक सन्नाटा। और ये खामोशी आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। वो जैसे ही खिड़की की तरफ देखता है, बिजली की चमक में उसे एक चेहरा साफ दिखाई देता है। कोई बाहर खड़ा अंदर झांक रहा है। जो भी बेसमेंट का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था वो अब पकड़ा जा चुका था। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे खौफनाक हिस्से पर, अज्ञात से सामना। ये वो कहानियां हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ये बस हमें एक ऐसे डर से भर देती हैं जिसे समझाना मुश्किल है। एक आदमी मूवी देखने जाता है। पूरा थिएटर खाली है, वो अकेला बैठा फिल्म देख रहा है। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी, या कम से कम उसे ऐसा ही लग रहा था।
फिल्म के बीच में उसकी नज़र कुछ रो आगे एक सीट पर पड़ती है। उसे एक सिर जैसा कुछ दिखाई देता है जो सीट के ऊपर से झांक रहा है। जब वो बाहर निकलने के लिए उस रो के पास से गुजरता है तो जो नज़ारा वो देखता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कोई आदमी फर्श पर लेटा था और उसने एक डंडे पर एक कटा हुआ सिर लगा रखा था जिसे वो ऊपर उठाए हुए था। और यहीं पर असल जिंदगी का खौफ किसी भी फिल्म से ज्यादा डरावना बन जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि एक 17 साल का लड़का लापता है और उसका चेहरा उस सिर से काफी मिलता जुलता था। क्या वो किसी भयानक जुर्म का गवाह बना था? ये राज आज तक राज ही है। हमारी आखिरी कहानी एक फैमिली पार्टी से शुरू होती है। बच्चे घर के पीछे वाले जंगल में लुका छिपी खेल रहे हैं। चारों तरफ हंसी मजाक और खेलने की आवाजें गूंज रही हैं। और फिर अचानक हंसी की जगह चीखें सुनाई देती हैं। बच्चे जंगल से डरकर भागते हुए आते हैं और चिल्लाते हैं, अंदर अंदर कुछ है। 2 बड़े लोग टॉर्च लेकर उस घने अंधेरे जंगल में जाते हैं देखने की क्या हुआ। वहां उन्हें एक अजीब गुस्से में कराहने जैसी आवाज सुनाई देती है जो किसी भी तरह से इंसानी नहीं लगती। और फिर एक पेड़ के पीछे उन्हें कुछ छिपा हुआ दिखता है। और इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म का सीन था। एक चीख, एक ऐसी चीख हवा में गूंजी जो इतनी तेज, इतनी डरावनी और इतनी गैर इंसानी थी कि रूह कांप जाए। वो दोनों आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भागे और उन्हें कभी पता नहीं चला कि उस रात जंगल में आखिर था क्या। तो इन सब कहानियों से हमें क्या पता चलता है? शायद यही कि हम जो सोचते हैं कि हम महफूज हैं, वो एहसास बहुत नाजुक होता है। इस नॉर्मल सी दिखने वाली दुनिया की परत के ठीक नीचे एक बुरा सपना छिपा हो सकता है जो बस बाहर आने के मौके का इंतजार कर रहा है। तो एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। अंधेरे में वो कौन सी आवाज होगी जिसका कोई मतलब समझ नहीं आएगा, और अगर कभी वो आवाज सुनाई दे तो क्या किया जाएगा?